ये होगा हमारी सिंध की बेटियों के साथ? हमारी बेटियां ऐसे होंगी क्या? ये ऐसे शहीद होंगी क्या हमारी बेटियों के साथ? इंसाफ होना चाहिए हमारी बेटियों के साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसने मुझे कहा था, मेरे साथ वो टीचर्स और बच्चों का ग्रुप जो है, उन्होंने मुझे ये किया है, और टीचर और बच्चों का ग्रुप ने मुझे ये सजा, ये मुझे मेरे साथ हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा किरदार अब्दुल्ला का है। सिंध की एक और दरसगाह से सिंध की बेटी की लाश मिली। एक और मेडिकल कॉलेज की वजह से एक तालिब इल्म ने अपने आप को खत्म कर दिया है, खुदकुशी की है। देखिए, फहमीदा लगारी की बात कर रहा हूँ, मीरपुर खास से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की तालिब इल्म थी। क्यों खुदकुशी की, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन्होंने अपने पिस्टल उठा के अपने ऊपर फायर कर दिए? इसके पीछे क्या कहानी है वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन अभी इनके प्रिंसिपल ने, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने 3 रुकनी बैच बनाई है, कमेटी बनाई है जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी। अच्छा, इसी प्रिंसिपल के पास जो है फहमीदा लगारी बार बार जाती रही शिकायत लेकर के। एक ग्रुप है 3 लड़कों का, वो उन्हें ब्लैकमेल करता है। आबिद लगारी नाम एक प्रोफेसर है, वो इनसे 40,000 रुपये पैसे मांगते हैं, मगर उस वक्त किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इवन उस प्रिंसिपल की वाइफ के पास भी फहमीदा लगारी बार बार जाती रही कि ये मुझे नाजेबा मैसेजेस आते हैं, कोई एक्शन लें, खुदारा कोई एक्शन लें। किसी ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। जब वो अपने आप को ख़त्म करके इस दुनिया से चली गई हैं, अब जाके 3 रुकनी कमेटी बनी है इस मसले की इन्वेस्टिगेशन करने की। शर्म का मकाम। कल्चर मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने भी नोटिस लिया है, DIG मीरपुर खास ने भी नोटिस लिया है। मसला क्या था उसके ऊपर आते हैं, जो कि उन्होंने इनके अहले खाना ने हमें बताया। हुआ उनके आबिद लगारी इनके फुल गिरफ्तार करे हुए के छात्र लगे अब्दुल्ला बिन वाला है, इंक्वायरी कराई हुई। इनके वालिद साहब जिनका नाम है इंतजार हुसैन लगारी, इन्होंने बताया मीडिया को कि भाई पिछले चंद दिनों से टॉर्चर में थी फहमीदा लगारी, और बच्ची बड़ी होनहार थी। हमने भी ग्रेड्स देखे, बचपन से टॉपर रही हैं, बड़ी होनहार, बड़ी होशियार ये बच्ची थी। तो इनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। इनके प्रोफेसर आबिद लगारी हैं जिन्होंने इनसे 40,000 रुपये मांगे, इन्होंने नहीं दिए, मना कर दिया। तो एक 3 लड़कों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, इन्होंने ब्लैकमेल किया कि हमारे ताल्लुकात लम्स में बड़े अच्छे हैं, हम आपके प्रैक्टिकल्स में आपको फेल करा देंगे, 40,000 रुपये दें। ये भी होता है। तो भाई इसके ऊपर ज्यादा टॉर्चर में आ गई, ज़हनी दबाव में आ गई, ब्लैकमेलिंग में, हैरेसमेंट में। तो फिर कुछ ऐसे प्रोफेसर भी थे जिन्होंने फहमीदा लगारी को कुछ नाजेबा मैसेजेस भी भेजे, वो भी दिखाए अपनी फैमिली को उन्होंने, और उस वाइफ को दिखाए। प्रिंसिपल की वाइफ के पास शिकायत लेके गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जनाब ये मामला बढ़ता रहा, दबाव बढ़ता रहा, तो आखिर में क्या हुआ कि फहमीदा लगारी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था, कोई सज़ा नहीं मिल रही थी उन प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को। तो फिर बिलाखिर फहमीदा लगारी ने खुदकुशी का रास्ता चुना और अपने आप को ख़त्म कर दिया। बड़ा अफसोस हुआ कि ना आबिद लगारी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, ना उन 3 लड़कों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ जिन्होंने कहा कि लम्स में आपके प्रैक्टिकल में हम आपको फेल करा देंगे। अब जाके हर बंदा अब जो नोटिस ले रहा है, चाहे वो कल्चर मिनिस्टर हो, DIG हो या IG हो, जो भी हो। उस वक्त किसी को कोई फिक्र नहीं थी। और ये पहला वाकया नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐसे कई वाकयात आते हैं। वो निमरता कुमारी का आप देखें, उन्होंने भी, उनकी भी लाश मिली हॉस्टल से। डॉक्टर नौशीन काजमी का आप वाकया देखें। मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस किस्म के वाकयात, बल्कि हर यूनिवर्सिटी में हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बहनों के साथ इस तरीके से जो है हैरेसमेंट और इस किस्म के इश्यूज हैं, जो कि उस वक्त कोई नोटिस नहीं लेता उस चीज़ का, जब वो बच्ची अपने आप को ख़त्म करके चली जाती हैं। क्योंकि इंसाफ तो है नहीं मुल्क में, किसके पास जाए? उस वक्त कोई नहीं उसको वैल्यू देता। जब वो बेचारी चली जाती है तो हर जगह पे फेसबुक पे पोस्टर लग रही होती है। जैसे ही ज़्यादा अपडेट्स इसके ऊपर आएंगी तो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे।